आज का टॉपिक है कि सही तरीके से याद कैसे किया जाता है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि एक पेज को हम कैसे याद करें, क्योंकि जो भी हम याद करते हैं वो 1 या 2 दिन में भूल जाता है। कम से कम दूसरे दिन 20% भूलता है, तीसरे दिन 30-40 ऐसे करके 1 हफ्ते में सारा गायब हो जाता है। तो इसके कई रीज़न होते हैं। एक तो रिवीजन नहीं करना, और दूसरा होता है कि हम सही तरीके से याद ही नहीं करते। वो लॉन्ग टर्म तक कभी याद रहेगा भी नहीं। और दूसरी बार, जैसे आज पहली बार हमने कोई चीज़ पढ़ी और एक तो हमको वो समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो अगली बार वो अपने आप ही फिर से तुमको समझना पड़ेगा और फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उतना ही टाइम जाएगा और कोई उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपना तरीका बदल लें, कि हम सही तरीके से याद करना सीख लें। तो हमें वो चीज़ बार बार जो समय खाती है, जो हम चीज़ पढ़ने में मुझे 3 घंटे लगे, अगली बार से अगले अपने आप ही 5 मिनट लगेंगे। 5 का एक समय ऐसा आएगा कि आप 5 सेकंड में एक पेज पढ़ लोगे। मैंने खुद किया है, मुझे पता है। मतलब 5-5 सेकंड में एक पेज याद हो जाता है जब रिवीजन करते हैं। शुरुआत में टाइम लगता है, शुरुआत में तो हो सकता है कि एक पेज याद करने में आपको 3 घंटे लगे, पर धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि याद कैसे करना है। अक्सर क्या है कि टीचर लोग भी नहीं बताते ना। टीचर से पूछो कि सर कैसे याद, क्योंकि उन्होंने भी वैसे ही याद किया है। वो बोलेंगे नहीं, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, समझो, वो करो। पर इससे फ़ायदा क्या है? कितना समझ लोगे? वीडियो देख लोगे, वो कर लोगे, भूल जाओगे। दिन में 100 चीज़ें करते हो, 100 चीज़ें पढ़नी भी हैं अगर तैयारी करते हो या पढ़ते हो या कुछ भी करते हो स्टडी से लेकर, भूल जाएंगे अगले दिन। क्या करोगे फिर? हुँ? पढ़ने का तरीका तो बताना ही पड़ेगा ना कि हम याद कैसे करें सर। मुझे भी किसी ने तो बताया ही होगा, हालाँकि मुझे याद नहीं किसने बताया। मुझे लगता है मेरे उमाकांत सर थे, एक्सीलेंस कोचिंग थी भोपाल में, उन्होंने शायद बताया था। अब मुझे याद तो नहीं कन्फर्म कि उन्होंने ही बताया, किसी ने मुझे ही बताया होगा या फिर मैंने यूट्यूब से सुना होगा। मैंने भी ट्राई किया था, मुझे बेस्ट तरीका लगा ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले और आप लोग भी ट्राई करो। मैंने खुद 3 महीने में MPPSC के 17 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे। सोचो कैसे किए थे, पर मैंने कर लिए थे और फर्स्ट बार में एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। तो चीज़ें हो जाती हैं, एक बार कोशिश करोगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक अगर आपने कोई चीज़ कंटिन्यू कर ली तो वो आपके उसमें रिदम में बन जाएगी और फिर आप आराम से उन चीज़ों को कम समय में कर पाओगे। शुरुआत में टाइम लगता ही है, कोई भी आप नई चीज़ शुरू करते हो सकता है दिन भर में आप एक ही चीज़ कर पाओ। तो शुरुआत में मुझे एक पेज याद करने में 4-4 घंटे लग जाते थे, दूसरा पेज नहीं खुल पाता था। तब मैं भी सोचता था कि ठीक है, एक पेज तो याद हुआ ना, क्योंकि फिर वो एक पेज मेरे को नहीं भूलता था, 1-1, 2-2 महीने नहीं भूलता था। बस बीच-बीच में मुझे थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करना पड़ता था। वो एक पेज याद करने में कितना टाइम लगेगा? 1-1 मिनट लगता था रिवीजन करने में, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगले दिन मैं मंजन करते-करते एक रिवीजन मार देता था। कितने 2 मिनट ही तो मंजन करते हैं अपन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आप 3 काम करते भी रहोगे, वहाँ रिवीजन कंप्लीट कर लोगे अपने दिमाग में दूसरी तरफ। तो ऐसे याद करना है हमको। तो जब भी आप पढ़ो तो एक तो कोई भी कंटेंट होता है पढ़ाई का, या तो किताबों में पैराग्राफ के फॉर्म में होगा या टेबल के फॉर्म में होगा। अगर पैराग्राफ के फॉर्म में है तो आपको एक-एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है, आपको भड़बड़ाना नहीं है। मानता हूँ कि एक पैराग्राफ में आपको 3 चीज़ें ही या 3 पॉइंट ही मिलेंगे जो याद करने लायक होंगे, लेकिन बाद से अगर 3 पॉइंट भी हैं तो पहले आपको एक पैराग्राफ में चुनना है कि आपको याद क्या करना है। अगर आप MPPSC या फिर किसी UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो पूरा पैराग्राफ याद करना पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्मली और भी नीट की या और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि मुझे ये पॉइंट याद करने हैं। तो उन पॉइंटों को मार्क कर लिया जाता है पहले पैराग्राफ में कि मुझे ये पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, मान के चलो हमारे एक पैराग्राफ में 5 पॉइंट मिले हमको, तो हमको है ना कहीं से भी याद नहीं करना है कि हमने पहले 5वां पॉइंट याद कर लिया, चौथा नहीं। पहला पॉइंट हमारा क्या था, किस लाइन में लिखा था, वो याद करना, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में जाना, और फिर तीसरे में। ऐसे ही कर करके 5वां हमें पता होना चाहिए। पहले पॉइंट में ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने 5वां पहले याद कर लिया, तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ 5 पॉइंट, तुमने 5 पॉइंट तो बता दिए लेकिन उनका क्रम डिसबैलेंस कर दिया। 5वां पहले बता दिया, पहला बाद में बता दिया। हाँ, ऐसा नहीं, हमें क्रम से ही बताना है, याद भी क्रम से ही करना है। दिमाग, यही तो बात है, दिमाग जो देखता है ना, अगर उसको वैसे ही याद करो तो समय लेगा, पर वो है ना लॉन्ग टर्म तक रखता है।
क्योंकि उसने देखा है, उसको पता है कि पहला पॉइंट ऊपर था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पाँचवा। और वो चीज़ तुम बार बार करोगे तो दिमाग में छप जाएगी, फ़ोटो छप जाएगी। हालांकि इसकी कोई एक साइंटिफिक टर्म होती है कि क्या, फोटोजेनिक मेमोरी जो भी होता हो, अब मुझे याद नहीं इतना। तो आपको फ़ोटो छप जाएगी, यकीन मानो एक हफ्ते में आपको पता होगा किस पेज में किस लाइन में कौन सा शब्द लिखा है, अगर ये ट्राई करते हो। और ये सबके लिए है, होशियार बच्चा हो, गधा हो, कैसा भी बच्चा हो। मैं कौन सा बड़ा होशियार हूँ, मैं भी नॉर्मल ही हूँ, ठीक है। गधा ही कह लो या नॉर्मल कह लो, कुछ भी कह लो, पर मैं मेरे जैसा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे तो और कुछ नहीं आता था, मतलब जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से, मतलब कुछ भी, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं भी, ना मुझे टीचर मिले कभी सही। एक आध कोई मिला जिन्होंने थोड़ा बहुत टॉपिक क्लियर किए, खुद से पढ़ा, हर चीज़ खुद से पढ़ी है किताबों से। एक एक चीज़ समझे, याद कैसे करना है, समझना कैसे है, एक एक रिसर्च। पहले तो ये सब यूट्यूब वगैरह में टीचर वगैरह थे भी नहीं, बड़े मुश्किल में मिलता था, कोई भी चीज़ ढूंढनी है, एक एक चीज़ रिसर्च करता था, तब जाके सीख पाया। तो हम लोगों को जब भी कुछ याद करना है तो क्रम वाइज याद करना है, ठीक है। और हमको क्या है, जैसे कुछ हमने एक पैराग्राफ के 5 पॉइंट याद कर लिए, अब उसको रख देना है, कॉपी बंद करके रख दी। फिर हम उसके मन में सोचेंगे, आँख बंद कर लो या ना करो, जैसे सबको रिकॉल करने की आदत है, उसको रिकॉल कर लो कि पहले पॉइंट में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या था, पाँचवें में क्या था, ठीक है। एक बार कर लिया हमें पता चल गया, तो एक बार नहीं 3 बार कर लो। एक बार कर लिया, थोड़ा अटकोगे, एक पॉइंट गलत हो गया, देखोगे, फिर दोबारा किया, 1 2 3 बार कर लिया। जब 3 बार कर लिया कि नहीं यार मेरा सही है, और फिर एक फाइनल बार होता है 3 क्या है, जब लगे, जब 5 पॉइंट अच्छे से तुम बिना देखे रिकॉल कर ले, तो एक बार और कर लेना, मन की तसल्ली की कहीं गलती से तो नहीं बता दिया। तो जब 2 बार कंफर्म कर लोगे कि नहीं है, 2 बार मैंने बिना देखे रिकॉल कर लिया, तो वो पैराग्राफ कंप्लीट हो गया आपका। फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। हमको दूसरा पेज ही तब खोलना है जब हम पूरे पेज को बिना देखें और पूरा रिकॉल कर लेते हैं, और वो भी क्रम से। क्रम नहीं बदलना, सबसे बड़ी बात हो कि लोग क्रम बदल देते हैं। उनको पता तो है इस पेज में 10 पॉइंट है, लेकिन वो 10वां पॉइंट पहले बताएगा, फिर 6वां बताएगा, कभी तीसरा बता देगा, नहीं। अब जैसे, तो हमें क्रम से करना है कि पहले पॉइंट में ये चीज़ लिखी थी, दूसरे में ये लिखी थी, तीसरे में ये लिखी थी, चौथे में लिखी थी। वो दिमाग में छपता है, क्योंकि हम देख भी तो क्रम से ही रहे ना, दिमाग में थोड़ी ना। कि दिमाग को जितना तुम सिस्टमेटिक बनाओगे ना, जैसा कि डायग्राम बना लिया या फिर कोई टेबल बना ली, तो हमें कैसे वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ सिस्टम। दिमाग भी हमारा ऐसे ही काम करता है, उसको तुम सिस्टमेटिक तरीके से उसको डाटा दोगे तो वो सिस्टमेटिक तरीके से याद रखेगा और लॉन्ग टर्म तक भूलेगा। अब जैसे कि तुमसे कोई कहानी पूछे मूवी की, तो तुम्हें क्रम से ही याद होगी कि पहले ऐसा किया था हीरो ने, फिर ऐसा किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था। वो कहानियाँ ही है, मूवियों की कहानी क्यों हमें इतनी जल्दी याद हो जाती हैं, इसलिए तो क्योंकि उसमें एक शुरुआत से लेके एंड तक का पूरा दिया है। पहले क्या हुआ था, बीच में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, एक क्रम है उस चीज़ का, तभी वो याद है। इसमें और जो तुम देखते हो वही सुनते हो, कहानी भी वैसे ही चलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ें अलग हैं, कि कहानी सीधी चल रही है, देख तुमको उल्टा रहा है, ठीक है, सुनाई और कुछ दे रहा है। अपने दिमाग में तुम क्रम से ही रहे हो, पहला पॉइंट ऊपर लगा, दूसरा नीचे लगा, तीसरा नीचे, वो तुम्हें याद पहले आ रहा, 5वां फिर आया, तीसरा फिर आया, दूसरा। क्योंकि 3 दिन बाद तो भूलेगा, हो सकता 5वां ही याद हो, लेकिन पहले दिन भी अगर तुम्हें 5वां याद आ रहा तो तीसरे दिन लायक तो बचेगा ही नहीं, कुछ डाटा ही साफ हो जाएगा दिमाग का, ठीक है। तो हमें क्रम से ही याद करना है, और दूसरा पेज तब खोलना है जब हमको पूरा डाटा याद हो जाए, और उसको हम 2 बार कम से कम रिवाइज मारेंगे, आंख बंद करके, जैसे भी कुछ लोग लिख के करते हैं, लिख के कर लो। मेरी आदत थी कि कॉपी पेन लेकर एक टिक मारता रहता था, पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी, और कुछ नहीं। मेरी सिर्फ गुदी मिलेगी, आप मेरी कॉपियाँ देखोगे उसमें सिर्फ लाइनें खिंची मिलेंगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता। तो आप लोग ऐसे याद करना, और तो कभी नहीं भूलोगे। और दूसरी रहेगी टेबल। टेबल क्या है, कभी कभी क्या होता है, एक पेज में 40 नाम लिखे, अब दिमाग ख़राब हो जाता है कि साला याद कैसे करूँ इन 40 नामों को, ठीक है। तो आप ना इसको क्रम में बांट लिया करो, मतलब कुछ ग्रुप बना लिया करो, हर चीज़ के ग्रुप बनते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक नाम ही आया, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, A to Z,
आपको कोई नाम से रिलेशन नहीं आ रहा तो कम से कम उसके अल्फ़ाबेट होते, पहला अल्फ़ाबेट एस नाम से तो आएगा। एस नाम लिखोगे तो उससे पता चलेगा यार एस नाम से ये 4 चीज़ें दी गई हैं, तो हमको 4 चीज़ें याद हो गई। पी नाम से 5 चीज़ें दी, 5 याद हो गई। ए नाम से इतनी चीज़। अब तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया कि पहले ए एस टी या कुछ भी ए एस पी, इन 3 शब्दों को याद रखना है। ए में 3 है, एस में 5 है और पी में इतने हैं, तो उससे आपका क्रम बन जाएगा। मतलब आपको ग्रुप में ही, उसको भी ग्रुप में ही तोड़ना है। अब कैसे तोड़ते, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मतलब हर टेबल का अपना ही तरीका होता है। किसी में आविष्कार हो सकते हैं, एक किसी में नंबरों का डाटा हो सकता है, कुछ ना कुछ होता है। तो हमको उनको तोड़ना है, ग्रुप में तोड़ना है। और 5 से ज़्यादा ग्रुप में मत तोड़ा करो। जब अच्छे हो जाओगे तो अपने आप तोड़ने लग जाओगे। पर 5-5 के ग्रुप बनाओगे टेबल के, दिमाग में नहीं, अपना कॉपी पेन लो, सोचो कि उनको हम कैसे तोड़ दें 5-5 में, ताकि पूरे वो जो 40 नाम लगे वो धीरे धीरे 40 हम बिना देखे, क्योंकि टेबल नहीं तुम याद कर पाओगे। तुम सोचो, अगर तरीका यही रखोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं खुद करता हूँ 40 के, मेरे को 60 नाम दे दो एक पेज में लिख कर, मैं तुमको 60 नाम बिना देखे बता दूंगा कि इसमें ये 60 नाम लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है पर हो जाता है। और लोग लेकिन क्या करते हैं, पहले वो पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, फिर उसमें हाथ रखेंगे, अच्छा इसका नाम ये था, इसका ये था, और ऐसे याद करते हैं। उनको पहला भी याद ही नहीं है, तो हमको दोनों याद करना है। हमको इस तरफ वाला डाटा भी याद करना है, दूसरी तरफ वाला भी। हम एक वाला याद करेंगे ना कि आंसर वाला, तो फिर वो कभी याद नहीं। हमें क्वेश्चन भी तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर हम याद करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें क्वेश्चन भी याद करना है, आंसर भी याद करना है, तब जाके वो टेबल याद होगी। हमको टेबल वाले जो भी डाटा आपको मिले टेबल में, जिस पेज में टेबल दी गई हो, उसको ग्रुप में तोड़ना। ग्रुप में तोड़ने के बाद 5-5 के ग्रुप में टूट गया, 6-5 है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है कितने नाम में कितना क्या है। 5-5 का ग्रुप याद हो गया। फिर जब पूरा ग्रुप एक बार हो जाए कंप्लीट 5-5 के, बंद करो। फिर एक एक 5, और उन 5 को भी कनेक्ट अपन ने कैसे किया था, एस पी टी इस तरीके से किया था। तो क्या 5 शब्द ही तो बने, या कुछ भी ऐसा 5 तरीके होंगे, 5 नाम कुछ बनाए होंगे तुमने, बस उन 5 को तो याद करना। तो उस 5 के अंदर, एक के अंदर इतने हैं, 3 है तो तीनों नाम याद, कुछ भी नाम डाटा या कुछ भी दिया हो वो याद हो जाएगा। और इस तरीके से वो टेबल तुमको बिना देखे पूरी याद हो जाएगी। मैंने खुद किया है। मैं अभी भी, मुझे कितने भी नाम दे दो, जितने देर में हो, मैं बिना देखे याद करता हूँ। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, एक बार टीचर ने दे दिए थे करीब 40-50 नाम, पर मैंने याद तो कर लिए। मैंने कहा मतलब बच्चे 10-15 मिनट में याद कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ा होता है पहले से। मैंने भी बोल दिया सर याद कर लिए, पूछ लीजिए। सर ने पूछा, बस दिमाग ब्लैंक, मुझे हड़बड़ी थी, जल्दी जल्दी करना था। फिर कुछ नहीं, अब उस समय तो ये सब पता भी नहीं था मुझे, लेकिन बाद में फिर जब मुझे तरीका पता चला और मैंने याद किया, मैं सारे नाम बिना देखे, मुझसे कहीं से भी पूछ लो अच्छा इसका कुछ आंसर क्या था, तुरंत बता दूंगा। याद हो जाता है, अभी भी याद हो जाता है। और मुझे अभी भी याद है, अब कितने साल हो गए मुझे, 10 साल होने को है, अभी भी डाटा भूलता नहीं है। अभी भी कोई कॉपी किताब कुछ भी उठा लूँ, मुझे 1 मिनट लगता है। और यहाँ तक कि वो 1 मिनट के, चलो 5 मिनट में मैं ऐसा याद कर लूँगा जैसे उस टाइम याद किया था मैंने। अभी भी नहीं भूलती वो मेमोरी, पता नहीं क्यों। बस इसके साथ थोड़ा सा और प्लस एक चीज़ करनी है, रिवीजन। वो मैं आपको कल बताऊँगा कि कैसे करनी है। वो कर लिया तो कसम से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। कईयों को मैंने बताया, जितनों को बताया सबके सिलेक्शन हो गए हैं, सब के सब कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं और सब अच्छे से कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप ट्राई करके देखना, 1 महीना ट्राई कर लो। प्रॉब्लम आए या कुछ चीज़ें हों तो मुझे भैया मत मानना मेरी बात, बोलने के आदमी गलत बताता है, और मैं गारंटी ले सकता हूँ। एक बार करके देखोगे ना, अगर 1 महीने करके देख लिए ना, तुम कभी नहीं छोड़ोगे वो तरीका। वो तुम्हें पता है कि यार बेस्ट तरीका है, इससे तुम्हारी मतलब कुछ भी हो, आपकी ग्रोथ ही होती रहेगी। ऊपर सबसे अच्छी बात कहता है क्या होती, मज़ा आने लगता है जब आप ऐसे याद करते हो, क्योंकि आपको सब याद होता है। आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। रिवीजन भी ज़रूरी है, वो करना ही पड़ेगा, लेकिन रिवीजन के लिए अभी थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा रिवीजन करना कैसे है।
क्योंकि रिवीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये 2 चीज़ें सीख लो, तुम्हें करियर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद करने में तो नहीं आएगी, तुम्हारी मेहनत का जो आउटपुट है वो पूरा निकलेगा। अगर तुम 80% मेहनत करोगे तो 80% आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा आउटपुट 60% निकला, 40 निकला, किसी का 20 निकलता है। क्योंकि पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, बेचारे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, आउटपुट उनका 2 घंटे का भी नहीं होता। तो कम से कम अगर 12 घंटे पढ़ रहा है तो आउटपुट 12 घंटे का होना चाहिए। किसी चीज़ में सिलेक्शन होना या कुछ अच्छा कर पाना वो अलग चीज़ होती है। उसमें तो क्या है, गवर्नमेंट हम सब शामिल होते हैं, समाज वमाज, तो उसके ज़िम्मेदार तो देखो सब हैं, वो तो अलग ही चीज़ें हैं। लेकिन तुम्हारा आउटपुट पूरा निकलेगा, तुम्हें कभी गिल्ट नहीं होगी कि नहीं यार मैंने 12 घंटे पढ़ा तो यार मेरा 12 घंटे का आउटपुट है। चीज़ें होती नहीं होती वो अलग चीज़ें हैं, पर तुम्हें कभी भी गिल्ट नहीं होगी नहीं यार मुझे सारा याद है, फिर भी अगर क्वेश्चन इससे नहीं फंसा या नहीं आया तो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखना। मगर अपन कल मिलते हैं, कल मैं बताऊंगा रिवीजन का, थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसमें क्या है काफ़ी कुछ बताना पड़ेगा कि कैसे रिवीजन करना है। तो कल मिलते हैं, बाय।